नैनीताल में 121वें मां नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार मूर्ति निर्माण के लिए पहली बार कदली वृक्ष को मैदानी इलाकों से लाया जा रहा है। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष का ही प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि केले के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है। कदली बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम नंदा देवी की बात करते हैं तो नैनीताल में ये 121वां वर्ष है और अल्मोड़े में 17वीं शताब्दी से इसको नंदा देवी महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो एक परंपरा है जो प्रकृति के साथ इंसान को जोड़ती है। ये एक ऐसी अनूठी परंपरा है और इस अनूठी परंपरा में कदली जो है माँ नंदा सुनंदा की मूर्तियों का आधार स्तंभ है। वो कदली को जब हम बात करते हैं तो मूजा पैराडिसिका या मूजा बाल्बिसियाना जो हमारा केला है उसकी हम बोल को लेते हैं उसमें, और बोल में जब केले का वृक्ष का आइडेंटिफिकेशन होता है या उसको जाना जाता है तो ये देखते हैं कि उसमें फूल नहीं लगा होना चाहिए, उसमें फल नहीं लगा होना चाहिए। एक पहला बात है कि उस वर्ष उसमें नहीं आना चाहिए। दूसरा, कदली में लक्ष्मी का वास माना गया है। कदली जो है वो साक्षात बृहस्पति के रूप में मान्यता उनकी है और कदली पारिस्थितिक रूप से भी बड़ा गलनशील है। जैसे आप पानी के में उसको रखते हैं वो सड़ जाता है, वो गल जाता है, आसानी से बायोकम स्ट्रक्चर्स बना देता है। तो इसके लिए एक परंपरा है कि जिस दिन माँ नंदा सुनंदा के महोत्सव का उद्घाटन होता है उस दिन एक कदली वृक्ष का दल जो है जो भी जगह उन्होंने पहले से ज्ञात की होती है और उस ज्ञात जगह पर जाते हैं। और ये एक बहुत अनूठी सी परंपरा कहूँगा कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो खुद अपने आप से उस बात को कहते हैं कि हमारे गांव से आप या हमारे जगह से आप कदली को ले जाएं, क्योंकि एक ऐसी परंपरा है कि भगवान के रूप में जब शक्ति के रूप में आती है तो कदली ही उसका आधार है। तो कदली दल जब उस गांव में या उस क्षेत्र में जाता है तो वहाँ से कदली लेकर आता है, जिसका पूरा विधि विधान से रात्रि पूजन किया जाता है। और रात्रि पूजन के बाद सवेरे जब उन वृक्षों को काटा जाता है या उनको निकाला जाता है तो उसी समय 21 पौधे भी, एक ऐसी परंपरा देखिए पर्यावरण संरक्षण की तरफ कि 21 पौधे उस गांव में या उस स्थान पर लगाए जाते हैं, ताकि वो जो हमने दो वृक्ष उनके बोल तने हमने केले के लिए उनका प्रतिपूर्ति भी हम करते हैं। तो सतत विकास की परंपरा भी एक हमारे इस महोत्सव में दिखाई देती है। और उसके बाद जब गांव से वो विदा की जाती है तो वो लोग अश्रुपूर्ण विदाई भी उनको देते हैं कि हमारे घर से एक शुभ कार्य के रूप में माँ नंदा सुनंदा हमारे घर पर आई और वो आज हमसे चलेगी। फिर उसके बाद जब शहर में पहुंचती है तो शहर में तल्लीताल में जो हमारा माँ वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ से उनकी यात्रा पूरे नगर भ्रमण में की जाती है। और ये एक महत्वपूर्ण क्षण होते हैं कि लोग नंदा सुनंदा को उन जो हमारा कदली का वृक्ष है उसके रूप में मानते हैं और पूरे शहर के लोग उससे अपने अनायास ही जुड़ जाते हैं। देखिए, तो एक ऐसी परंपरा जहाँ प्रकृति के साथ इंसान जुड़ता है। फिर उसके बाद उनका विधिवत माँ नैना देवी मंदिर परिसर में उनका विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद फिर जो हमारे लोक पारंपरिक कलाकार हैं उस पर मूर्ति निर्माण, जिसको हम सजीव रूप में देखते हैं, वो तब आता है जब ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो वो कदली निश्चित रूप से माँ का एक आशीर्वाद है, इस प्रकृति का आशीर्वाद है जो न केवल खाने के काम आता है बल्कि प्रकृति के रूप में हमको शक्ति के रूप में भी हमको अपनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। वहीं केले के पेड़ को बृहस्पति के रूप में भी पूजा जाता है। यही कारण है कि इसे मूर्ति के निर्माण में भी लाया जाता है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।